नमस्ते। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे आप। मैं आपकी गिला स्वाति का दिन हरियाणा में दिन भर में आज के कुछ है खबर लेकर मैं आ गई हूँ। रुक करेंगे पहली खबर का। जापान की लिथियम आयरन बैटरी बनाने वाली अग्रणी कंपनी एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के जो एनर्जी शेड्यूलेंस के अध्यक्ष हैं और सीईओ हैं फोमियो सुशीदा, उनने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करी और सीएम से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके आईएमटी सोना और एटीएल फैक्ट्री प्रोजेक्ट की समीक्षा जो है वह करी गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने किसान नेता जगजीत सिंह डोलेवाल का जो आमरण अनशन चल रहा है उस पर दुर्भाग्यपूर्ण न बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार की तर्ज पर पंजाब सरकार जो है उन्हें भी किसानों जो है सुध लेनी चाहिए और किसानों की बातचीत सुननी चाहिए। सुभाष बराला ने दिल्ली चुनाव पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह सरकार बनावेगी और अरविंद केजरीवाल जो है उसके भ्रष्टाचार से दिल्ली की जनता तंग आ गई है और इससे हमारे भाजपा ने सत्ता में लाना चाहे लोग। देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहां पर केजरीवाल की सरकार से वहां के लोग दुखी हो चुके हैं। इस प्रकार की अव्यवस्था, भ्रष्टाचार के बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके चलते दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की छुट्टी करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाली है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई किसान नेता और उनको इस प्रकार के अनशन पर बैठना पड़े, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकारें हैं काम कर रही हैं। निश्चित रूप से किसान आज हरियाणा प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार से पूरी तरह से खुश है। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से पंजाब सरकार से, वहां के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से कि वो हमारे किसान भाइयों की बात सुनकर हरियाणा की तर्ज पर उनका काम करने का काम। रेवाड़ी में प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने जो है 2019 का विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें टिकट कट गया था। उसका दर्द उनका छलकता हुआ नजर आया है। उन्होंने कहा कि 2019 में मेरा टिकट कटा था, आज तक नहीं बेरा कि क्यों टिकट काटा गया था, ना किसी ने इस पर बताया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँ कि सम्मान के तरीके से अगर टिकट देते और सम्मानित तरीके से अगर सत्ता में आते तो काम करवाते और सब खुश भी हो जाते। नन्नू भी कहा कि आगे पुराने लोगों को बदल देना चाहिए और नए लोगों का मौका देना चाहिए। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। मेरा कसूर बताओ, मैं भ्रष्टाचारी हूं, मेरा कोई और गलत काम है? अरे 5 साल हो गए मुझे जवाब ही नहीं दिया, तेरी टिकट काटी क्यों? मुझे बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं, मैं दल बदल तो इतने दल बदल दिए, अब कितने का बदलूंगा, लेकिन ऐसा मत करो, मेरे साथ सम्मान से टिकट दे दो। और अब आप बुला रहे हो मैं एमएलए बन रहा हूं अब के, तो इसलिए मुझे सम्मान से टिकट दिया, सम्मान से वजीर बनाया और भाई सम्मान से ही वजारत करूंगा। इसमें अपने इलाके इस अहीरवाल की कोताही बढ़ती जाएगी तो हम 10 के 10 एमएलए, उनमें एक में मंत्री भी और भी होंगे, ऐसी कोई कमी नहीं रहने देंगे जो लोग ये कहें कि यार भाजपा की सरकार है और भाई अहीरवाल के इन विधायकों ने आने वाले समय में आने वाली नस्लें ये कहे कि काम नहीं किया। ऐसा आपके नहीं होगा। पूरा बजट आपके हिस्से में खर्च होगा, पूरा जो इच्छा अहीरवाल की जनता ने लगाई वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हुई। ऐसा कह के मैं आप सबका, आप जितने भी यहाँ लोग आए, रामवीर भाई इस पद ने छोड़ दे, अब किसी और को मौका दो। यार दादा लाई थोड़ा, हम भी 5 साल हार जाए हट जाए, तुम लिए बैठे हो 20 साल से ना, इसने बदल भाई। जो आदमी नया होगा वो ज्यादा काम करेगा। जो मेरी कैपेसिटी 2014 में थी 24 में नहीं है, इन्हें बदल दो। मकर संक्रांति के मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा नारनौंद की ओम नारायण गिरी गौशाला में पहुंचे और गौशाला कमेटी और ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत जो है वो कराया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने गौशाला में अपने कोटे तक 11 लाख रुपए जो है वह दान करने की घोषणा करी। उन्होंने कहा कि गोवंश खातिर अगर कोई सुविधा चाहिए है तो सरकार तय साझा कर सका है और सरकार उनकी हर संभव जो मदद है वो करेगी। वही विपक्ष पर निशाना साधा कहा कि यह सरकार जो है भाजपा की वह सब साथ लेकर चल रहा है, जबकि पुरानी जो सरकार थी यानी कि कांग्रेस पर उन्हें कटाक्ष करते हुए कहा कि वह भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंच रहे थे, नौकरी भी क्या कर रहे थे उस टाइम पे, लेकिन आज का जो युवा काबिल है वो घर बैठे नौकरी मिलने लग रही है उन्हें। अभी बजट पर चर्चाएं चल रही है, प्री बजट को लेके हमारी सरकार पहली बार ऐसा काम कर रही है जो कभी किसी ने सोचा तक भी नहीं था। हम लोगों पे उंगलियां तो बड़े इत्मीनान से उठा देते, मगर आप ध्यान करके देखो कि जो भी काम हम लोगों ने आपके बीच में रखे और कहे, एक भी काम हमने अधूरा नहीं छोड़ा। और ऐसे काम जिनको कभी सरकारें करने से कतराती थी, उस दिशा में जाती तक भी नहीं थी, वो सब के सब काम
हमने संकल्प लेके पूरे किए। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ का शुभारंभ प्रयागराज में तो हो गया। उसके शुभारंभ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने सभी सनातन प्रेमियों को महाकुंभ में जाकर आस्था की डुबकी लगाने की अपील करी है। बड़ोली ने कहा कि महाकुंभ धर्म और संस्कृति का महासंगम है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, जबकि आस्था, विश्वास और एकता का प्रतीक भी है। महाकुंभ सनातन धर्म की श्रद्धा और शक्ति का केंद्र है, इसलिए सभी को इस महाकुंभ पर जाकर मां गंगा का आशीर्वाद जो है वो लेना चाहिए। पौष पूर्णिमा का सोमवार के दिन से ये जो महाकुंभ की शुरुआत हुई है, इसके लिए मैं तमाम सभी सनातन धर्मियों को, मानने वालों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। और इस पर्व में हिस्सा ले, मां गंगा की डुबकी लगाएं। और ये धर्म का कार्य है, क्योंकि धर्म के कार्य पर चलते चलते ही आदमी को आत्मज्ञान होता है और उसी से आत्मा में एक शक्ति प्रदान होती है और उसी शक्ति के आधार पर आदमी अपना जीवन जीता है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में सरकारी कोठी खाली नहीं करी है, जिसकी वजह से सरकार ने उन पर पीनल रेंट वसूलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। ईद तक की बात करें तो 2 लाख तक फालतू का जो रेंट है वो हो गया है। नियम के अनुसार नई सरकार बनने के बाद ही हुड्डा ने 15 दिन के भीतर कोठी जो है वो खाली करनी चाहिए थी, मगर उन्हें कोठी जो है 2.5 महीने तक फालतू का टाइम हो गया, अब तक भी खाली नहीं करी है, जिसकी वजह से सवाल खड़े होने लग रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन कोठियों को लेकर विवाद जो है वो अभी भी चल रहा है। इस समय हम 70 नंबर कोठी के बाहर हैं। ये कोठी जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष, ये बोर्ड आप अभी भी देख सकते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी आला कमान अभी भी पशोपेश में है कि आखिर किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। ऐसे में जब सरकार का गठन होता है तो लाजमी सी बात है, तमाम तंत्र जो है वो बदला जाता है, आवाज जो है वो बदले जाते हैं, क्योंकि चेहरे बदल गए होते हैं। लेकिन इस कोठी को लेकर अभी भी जो है वो संशय बरकरार बना हुआ है। 15 दिन का अल्टीमेटम जो है वो इस आवास को इवेक्ट करने के लिए, यानी कि खाली करने के लिए दिया गया था, लेकिन वो 15 दिन का समय जो है वो तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन इविक्शन जो है वो इस कोठी का नहीं हुआ है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नहीं चुने गए हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान की ओर से अभी तक जो है कोई फैसला नहीं लिया गया है। एक प्रणाली रहती है, जब भी कोई आवास जो है वो एलोकेट होता है तो उसका एक्सटेंडेड रेंट जो है वो उस मंत्री या फिर नेता प्रतिपक्ष को जो है वो पड़ता है। लेकिन जब इविक्शन का नोटिस जारी होता है, यानी कि खाली करने के लिए कह दिया जाता है, तो उसके बाद पिनलाइज्ड रेंट जो है वो पड़ता है, जो कि लाखों में होता है। तो ऐसे में अगर बात करें तो तकरीबन 2 महीने का समय जो बीता है, उसमें पिनलाइज्ड रेंट जो है वो इंप्लीमेंट करने की बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कही गई है। अब ऐसे में इस कोठी के इतिहास को अगर उठाकर देखें तो 2014 से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में एक पॉलिसी लाई गई थी। उस पॉलिसी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री को भी कैबिनेट दर्जे के तौर पर ही आवास और तमाम सुविधाएं देने की बात कही गई थी। लेकिन 2014 में तख्ता पलट हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मनोहर लाल जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उस समय ये कोठी जो है बतौर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास थी। लेकिन गवर्नमेंट की ओर से पॉलिसी में तब्दीली की गई, उस डिसीजन को वापस लिया गया और वो जो फैसला था, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री को कैबिनेट दर्जा और आवास की सुविधा का जो फैसला था उसे वापस लिया गया। उसके बाद ये कोठी जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खाली करनी पड़ी थी। लेकिन उस समय 2014 में विपुल गोयल जो कि उद्योग मंत्री हुआ करते थे, उनको ये कोठी जो है वो अलॉकेट की गई। 2019 का चुनाव हुआ, विपुल गोयल जो है वो चुनाव हार गए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीते और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो है वो विधानसभा में उनका चयन हुआ। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी वही रैंक, वही दर्जा जो है वो मिलता है, आवास मिलता है। तो ऐसे में एक बार फिर से इच्छा ये जताई गई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70 नंबर कोठी को ही उनकी ओर से जो है वो अपने नाम पर एलोकेट कराने का काम किया गया। अब 5 साल का समय एक बार फिर से बीता, 2024 आया। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव तो जीत गए, लेकिन अभी तक पार्टी आलाकमान जिस पशुपेश में फंसा हुआ है, पार्टी आलाकमान की ओर से अभी तक नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया गया है, जिसके बाद इस कोठी के इविक्शन के नोटिस जो हैं, जो ऑर्डर हैं, वो जारी कर दिए गए थे। 15 दिन का समय दिया गया था खाली करने को लेकर। इससे पहले दुष्यंत चौटाला का जो आवास था, जो पार्टी ऑफिस था, उसको भी खाली करने के जो है इविक्शन के ऑर्डर्स जो है वो दिए गए थे। उस ऑफिस को खाली कराने का काम कर दिया गया, एलोकेट कर दिया गया। लेकिन अभी तक इस कोठी यानी कि 70 नंबर कोठी
की अगर बात करें तो अभी तक इविक्शन नोटिस होने के बाद पेनलाइज रेंट जो है वो भरा जरूर जा रहा है, लेकिन इस कोठी को लेकर अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो बरकरार बना हुआ है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कोठी को खाली करेंगे या फिर पार्टी आलाकमान का इंतजार करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर जैसे ही मुहर लगे उसके बाद कोई फैसला इस आवास को लेकर, इस सरकारी कोठी को लेकर वो ले। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की ओर से जवाहरलाल नेहरू पर की गई टिप्पणी पर रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे महापुरुष पर टिप्पणी करना गलत है। ये दर्शावा है कि उनकी मानसिकता किसी है, उनकी सोच किसी है। दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल के कार्य गिनवा हुआ है अपने, और उन्होंने भी कहा कि सिर्फ जनता को बहकाकर झूठ बोलने की जो राजनीति है वह भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। मैं समझता हूँ कि भविष्य को संवारने का जनादेश मिला था भाजपा को, लेकिन भाजपा भविष्य की बजाय और वर्तमान को भी भूल गए और अतीत में जाकर इतिहास को बदलने में लगे हुए। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अब केवल इतिहास को बदलने का एजेंडा हो गया है। किस तरीके से इतिहास को घुमा फिरा कर लोगों के सामने परोसा जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो उनका योगदान रहा है देश की आज़ादी में और राष्ट्र निर्माण में प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में, उनके योगदान को जुटलाया नहीं जा सकता। और इस तरह के अगर कोई इस तरह कमेंट करता है तो मैं समझता हूँ कि ये उनको सोचना चाहिए। ये अच्छे कमेंट, इसको मैं अच्छा नहीं मानता, अच्छे टेस्ट में नहीं मानता, गुड टेस्ट में नहीं मानता इस तरह के कमेंट। हरियाणा सरकार ने सभी वर्ग वार्डों नियमों से आउटसोर्सिंग पॉलिसी वार्ड 2 जो है उसके तहत ग्रुप सी और डी कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से पूछा कि कितने कर्मचारी हटाए गए और कितनी जॉब जो है सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर करी गई है। फरीदाबाद में दयालपुर निवासी हेमेंद्र के साथ जो है साइबर ठगी हुई है। जी हाँ, उसके खाते में बैंक में 3,97,000 रुपए जो है उड़ा दिए गए हैं। यह घटना जब हुई जब उसके छोटे भाई ने फोन में रिचार्ज किया और रिचार्ज दूसरे नंबर पर हो गया, तो उसने गूगल पे तय कस्टमर केयर का नंबर काट कर बातचीत करी, तो अगले ने खुद तय कर्मचारी जो है वो बता दिया कस्टमर केयर का, और उसके खाते में जानकारी लेकर ने सारे 2 बार जो है 48,000 रुपए ट्रांसफर करके ने पीसी उड़ा लिए। मुझे ये पता नहीं था कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। ना मेरे पास ट्रू कॉलर में भी मेरे पास कुछ नहीं आया कि भी कोई जंकर कॉल है या कुछ भी है, उस टाइम कुछ भी नहीं आया। ठीक है जी। उसके बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे आप जियो एप्लीकेशन डाउनलोड करो गूगल पे से, उससे फोन पे से। मैंने जियो एप्लीकेशन डाउनलोड करी, फिर उन्होंने जियो का कोई एप्लीकेशन वगैरह थी उसमें उसने बोला कि आप इस पे लिखो, मैसेज लिखो कि भाई आपके रिफंड माई मनी, इस टाइप का कुछ लिखवाया उन्होंने, उसमें कुछ नहीं आया। तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया। फिर मुझे लगे कि भाई एक स्क्रीन सी आई थी, उन्होंने बोला कि अपना बैलेंस चेक करो। मैंने फोन पे पर जैसे अपनी पिन वगैरह डाली, मुझे नहीं पता उस पर नो ट्रांजैक्शन आया। 2 बार उन्होंने लिखवाया, दोनों बार नो ट्रांजैक्शन आया। मैंने घबराकर फोन काट दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे पैसे कट गए, 96,000, 48,000 2 बार कटे हैं मेरे। नेशनल हाईवे 19 पे गांव झांडसेतली में सर्विस रोड के ऊपर सीवर का पानी इकट्ठा हुआ है, और जिसकी वजह से वाहन चालकों ने काफी परेशानी हुआ है। लोगों का कहना है कि टोल भी है और वह टोल भरने भी लग रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई भी व्यवस्था जो है ठीक नहीं करवाई गई। कई बार शिकायत भी करी गई, लेकिन समस्या का समाधान ईद तक नहीं कर रहा है। NHI जो अपना ड्रेन बनाती है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाती है। हमारा बरसाती नाली को कैटल करने के लिए नाला बनता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसको अपने घरों का गंदा पानी और घरों का यूज का पानी उसमें ड्रेन में डाल देता है, जिसका इफेक्ट ये होता है कि वो सारा पानी ओवरफ्लो करके और रोड के ऊपर आ जाता है। और इसके लिए मैं कंटिन्यू प्रशासन को, चाहे वो MCD हो चाहे पलवल की नगर परिषद हो, उनको कंटिन्यू मैं लेटर लिखता हूँ और इस पे कार्रवाई करता हूँ। तो लगातार इन खबर हरियाणा से खबर आप तक पहुंचाता रहोगा। हमारे के लिए बने रहो। राम राम।